पूजा और पाखी दो जुड़वा बहनें थीं और दोनों को ही पियानो बजाना बहुत ही पसंद था। वो स्कूल के बाद एक पियानो टीचर के पास जाती थीं और पियानो बजाना सीखती थीं। घर जाकर भी वो रोज घंटों प्रैक्टिस करती और दिन प्रतिदिन उनकी पियानो स्किल्स बेहतर होती जा रही थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद पियानो टीचर बोले, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहनें गौर से टीचर की बात सुनने लगीं। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान तुम दोनों को पहली बार स्टेज पे सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें डर था कि पता नहीं वो इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएगी या नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ने जम के तैयारी की और अंत में दुर्गा पूजा का दिन भी आ गया। दोनों अपने माता पिता के साथ स्टेज के पास बैठी बाकी बच्चों का प्रोग्राम देख रही थी। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर मैंने वहां जाकर गलती कर दी तो, अगर मैं अपनी धुन भूल गई तो, सब लोग कितना हंसेंगे, कितनी बदनामी होगी। वो ऐसा ही सोच रही थी कि तभी एंकर ने अनाउंस किया, और हमारा अगला टैलेंट है पूजा। अपना नाम सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी पापा ने उसे स्टेज पे जाने के लिए एनकरेज किया, पर वो कुर्सी से ही चिपकी रही। अंत में मम्मी ने एंकर को आवाज दी, माफ कीजिएगा, पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मर की तरफ, और अब स्टेज पर आ रही हैं पाखी। एंकर ने बड़े अंदाज से पाखी का नाम पुकारा। पाखी की हालत भी अपनी बहन पूजा की तरह थी। कुछ क्षणों के लिए वो भी कुर्सी से चिपकी रही। मम्मी पापा ने उसका भी उत्साह बढ़ाया और डर का सामना करने का कहा। पाखी ने गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ जाने लगी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। इतना नर्वस वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसने परफॉर्म करना शुरू किया। उससे कई गलतियां हुई। जी में आया कि स्टेज छोड़कर भाग जाए, पर वो टिकी रही और अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। पाखी की हिम्मत के लिए लोगों ने तालियों से उसका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद फिर दोनों पहले की तरह पियानो सीखने लगे। समय के साथ दोनों में काफ़ी सुधार आया, और कुछ महीनों बाद एक बार फिर टीचर ने उन्हें सूचना दी, अगले महीने शहर में एक कॉन्सर्ट आयोजित हो रहा है और तुम दोनों को उसमें परफॉर्म करना है। इस बार भी पूजा और पाखी एक दूसरे को डर के मारे देखने लगी। जब कॉन्सर्ट का दिन आया तो एक बार फिर पूजा अपनी सीट से नहीं उठ पाई, और पाखी पिछली बार की तुलना में अधिक कॉन्फिडेंट थी और उसने पहले से बेहतर परफॉर्म किया। दोस्तों, पूजा और पाखी की कहानी हम सबकी कहानी है। जब हम पूजा की तरह फियर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसका सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस घटता जाता है। लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाते हैं और फियर को फेस करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और हम जिंदगी में बेहतर कर पाते हैं। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा और पाखी में कोई अंतर नहीं था। दोनों जुड़वा बहनें थीं। सिखाने वाला टीचर भी सेम था, लेकिन बस एक डर की वजह से पूजा कुर्सी पर बैठी थी और पाखी स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। क्या आप भी किसी चीज को लेकर बहुत डरते हैं? क्या आप भी फेयर के डर से खुद को बांध कर रखते हैं? यदि ऐसा है तो इस डर को अपने भीतर से निकाल फेंकिए और देखिए जिंदगी के पास आपको देने के लिए कितना कुछ है। दोस्तों, अगर इस कहानी से तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।